हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वीडियो लेक्चर में वेंट्रिकुलर एरिथमिया की। अब तक वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस लेक्चर एट्रियल एरिथमिया। एट्रियल एरिथमिया के कई तरीके थे, हमने पढ़ा एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन एंड वी हैव डिस्कस्ड वोल पार्किंसन, वाइट सिंड्रोम, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पैरोक्साइमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एरिथमिया इन द वेंट्रिकल पार्ट ऑफ द हार्ट। सो एरिथमिया दैट originate from the ventricle part of the heart, that is called ventricular arrhythmia. And ventricular arrhythmia divided in mainly like ventricular arrhythmia may be of ventricular tachycardia, or it may be ventricular fibrillation, or there is something special that is Torsades de Pointes, that is Torsades डी पॉइंटस। तो हम वन बाय वन वेंट्रिकुलर एरिथमिया की बात करेंगे। तो पहले हम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। लेट सपोज अगर आपकी एट्रियल में एरिथमिया होता है और वेंट्रिकुलर में एरिथमिया होता है तो डिफरेंसेस क्या हैं। लाइक अगर एट्रियम पार्ट ऑफ द हार्ट में एरिथमिया होता है तो उसकी वजह से जो मूवमेंट है ब्लड फ्लो का टुवर्ड्स द वेंट्रिकल वो मिनिमाइज होगा, तो उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होगी, कंडक्शन में होगी। एरिथमिया की प्रॉब्लम तो जो डायरेक्ट रिलेटेड है वो तो होंगी ही होंगी, प्लस ब्लड के शिफ्टिंग में भी वेंट्रिकल में प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे ही हम वेंट्रिकुलर एरिथमिया की बात करते हैं तो सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है, क्योंकि वेंट्रिकुलर एरिथमिया में वेंट्रिकल डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, और वेंट्रिकल अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व है तो वेंट्रिकल जो है वो डायरेक्ट ब्लड की सप्लाई करती है थ्रू द होल बॉडी एंड इन द पल्मोनरी सिस्टम। तो वेंट्रिकल में अगर एरिथमिया की बात करते हैं हम, और एरिथमिया में इवन अगर फिब्रिलेशन की बात करते हैं जिसमें वेंट्रिकल की जो रेट है वो और एक्सीड हो चुका होगा, तो बहुत ही मोस्ट डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, उसमें इवन सडन कार्डियक डेथ भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे वन बाय वन। लाइक हम वेंट्रिकुलर एरिथमिया में तीन पार्ट में डिवाइड किया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड टॉर्सेड डी पॉइंटस। वन बाय वन हम इसको पढ़ लेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ही नहीं करना आपको। अभी हो सकता है टिपिकल व्हाइट बोर्ड पे जो कुछ लिखा हो देखने में टिपिकल लग रहा हो, अभी जस्ट एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, तो आपको बस बने रहना है। देखिए, लाइक वी आर डिस्कसिंग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। व्हाट इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया? एज वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैकीकार्डिया मींस इंक्रीज इन हार्ट रेट। इंक्रीज इन हार्ट रेट वेयर? इन वेंट्रिकल, दैट इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। That heart rate must be more than 120. It is if more than 120 beat per minute, then it is ventricular tachycardia. Ventricular tachycardia अपने आप में रेगुलर होगी, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। उसका रिदम जो इम्प्रॉपर हो गया वो इम्प्रॉपर रिदम भी रेगुलर होगा। अब हम अगर बात करें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के डिवीजन की, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का जो डिवीजन है वो एपिसोड्स को लेके। एपिसोड मींस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में जो हमको सिम्टम दिखेंगे उसके बेसिस पे दो तरीके की है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड्स। ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड्स का मतलब है कि आपको जो सिम्टम कितने टाइम के लिए दिख रहा है। तो लाइक अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में ड्यूरेशन ऑफ जो एपिसोड्स है अगर वो लेस देन 30 सेकेंड है तो हम उसको बोलेंगे कि ये अगर लेस देन 30 सेकेंड है इट मींस बॉडी इटसेल्फ उसको रिकवर कर ले जाएगी। हम ज्यादा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा हमारा एसिम्प्टोमेटिक। बट इफ द ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड इज मोर देन 30 सेकेंड देन दैट विल बी सिम्प्टोमेटिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। देन व्हाट वी हैव लर्नड अप टू नाउ, in ventricular tachycardia there will be increase in heart rate approximately more than 120 beat per minute, and ventricular tachycardia based on the duration of episodes depend on two types, whether the episodes lie less than 30 second, if they lie less than 30 second 30 सेकंड से कम है that is will be asymptomatic ventricular tachycardia, or if the episodes lie more than 30 second that will be symptomatic ventricular tachycardia. Now the another division of ventricular tachycardia is based on the whatever the pattern that we find in the ECG, electrocardiograph. Ventricular tachycardia based on the morphology of what? Morphology of ECG pattern.
इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो आपको मॉर्फोलॉजी से जस्ट ये पॉइंट को क्लिक करना है माइंड पे। यहां पे तो बिल्कुल क्लियर है, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, आप ये बता दोगे क्लियर है। लेकिन जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो यहां पे हम वेंट्रिकुलर या उस कार्डियक मसल या वेंट्रिकल के मसल की मॉर्फोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां पे बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी की, ईसीजी पैटर्न में जो हमको ग्राफ मिलेगा ईसीजी का, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। क्या वो मॉर्फोलॉजी हमारा पैटर्नाइज है, रेगुलर है या इररेगुलर है। अगर पैटर्नाइज है तो कैसे है, इररेगुलर है तो कैसे है। देखिए मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी में राइट देयर विल बी आइदर मोनोमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक। व्हाट इज मोनोमॉर्फिक, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक में ईसीजी पैटर्न में जो आपको वेंट्रिकुलर इरिथमिया, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की जो मोनोमॉर्फिक की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको ईसीजी पेपर पर, वो उसमें एक पैटर्न होगा, उसमें एक रेगुलरिटी होगी। मींस उसकी जो मॉर्फोलॉजी होगी वो मोनो होगी। मोनो मींस सिंपल, लाइक अब जस्ट हम रिलेट करेंगे ग्राफ से। लाइक इस ईसीजी पैटर्न में हम इसमें क्या देख रहे हैं, दिस इज अवर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो व्हाट वी आर लुकिंग, ऑल द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हैज बीन वाइडेंड। इनका क्या हो गया है, वाइड हो गए हैं, चौड़े हो गए हैं। अभी इसका सारी एक चीजें क्लियर हो जाएंगी, चौड़े हुए हैं तो क्यों हुए। तो लेकिन इनमें अपने आप का एक क्या है, पैटर्न है। मींस इसकी जो भी मॉर्फोलॉजी है वो क्या है, सेम है। तो इसको हम सेम को बोल दिया हमने मोनो, इसलिए हमने डिवाइड किया मॉर्फोलॉजी बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ ईसीजी पैटर्न, द वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया मे बी ऑफ मोनोमॉर्फिक। In most of the monomorphic ventricular tachycardia is arises due to the scarring in the ventricular muscle. Scarring means deadness. Deadness, how the deadness that come? In most of the cases due to the myocardial infarction. बात करेंगे like हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी, हाउ डज द मॉर्फोलॉजी ऑफ ईसीजी। तो बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ ईसीजी पैटर्न द वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया डिवाइडेड इनटू मोनोमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक। हमने मोनोमॉर्फिक डिस्क्राइब कर दिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीजन ऑफ द मोनोमॉर्फिक। मेन रीजन इज स्कैरिंग, दैट स्कैरिंग एक्चुअली विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट, इसमें एक टर्म यूज करते हैं जो कि आपके लिए बेहतर होगा जानना। इट मींस कि बीट टू बीट जो हमको पैटर्न मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। किसका, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि बीट टू बीट सेम क्यूआरएस आपको पैटर्न मिल रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक में नाम से क्लियर है कि आपको इस तरह का सेम पैटर्न नहीं मिलने वाला है। तो आपको पैटर्न किस तरह से मिलने वाला है, कई बार आपकी ईसीजी में क्यूआरएस वाइड होंगे, लॉन्ग होंगे, कई बार स्मॉल होंगे। इनका कोई एक इवन पैटर्न नहीं होगा, इवन ऑड पैटर्न होगा। तो हम इसको मोनोमॉर्फिक ना बोल के हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिक। इसमें एक तरीके से हम क्या कहते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। द मेन रीजन ऑफ द you know that the main reason of the polymorphic ventricular tachycardia is mainly the problem in ventricular repolarization. Ventricular repolarization, दो चीजों को हम एक्सपेंड करेंगे यहां पे। लाइक हम ये ऑलरेडी ये हम लोग का क्लियर है। मेनली जो है प्रॉब्ली रिजल्ट इन द प्रॉब्लम इन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से कैसे रिलेट करते हैं, जस्ट यहीं पे क्लियर कर लेते हैं इसको। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन लास्ट में क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा जब इसके साथ रिलेट करेंगे। एंड ऑलवेज दिस इज ड्यू टू फॉर द ड्रग टॉक्सिसिटी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। बॉडी में अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो कई बार चांसेस होते हैं पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के। इसमें जो पैटर्न होगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का वो क्या होगा, इवन नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा। अब अगर हम लास्ट में डिस्कस करते हैं वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में सेम चीजें होंगी लेकिन बहुत ही ज्यादा फास्ट होंगी। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में अपना कोई पैटर्न नहीं होगा, इवन इसके रिजल्ट क्या होता है, सडन कार्डियक डेथ, क्योंकि वेंट्रिकल डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है होल बॉडी में ब्लड की सप्लाई के लिए। अब हम बात करेंगे व्हाट इज टॉर्सेट्स डी पॉइंटस। टॉर्सेट डी पॉइंटस एक्चुअली एक कॉन्जेंशियल प्रॉब्लम है और बहुत ही रेयर होती है। इसमें क्या होता है कि आपके अंदर
इस तरह के मतलब इलेक्ट्रोलाइट या तो इम्बैलेंस हो या तो ये चीज जेनेटिकल हो। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंड्यूस्ड भी होती है, जेनेटिकली इंड्यूस्ड भी होती है, या ड्रग इंड्यूस्ड भी होती है। कई तरीके की होती है। टॉर्साइड डी पॉइंटस, टॉर्साइड डी पॉइंटस में क्या होता है कि जो आपका क्यूटी इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। और क्यूटी इंटरवल क्या है, लाइक यहां पे हम देखते हैं, जब हम like this is P wave and this is QRS complex and this is T wave, P, Q, R, S and T. This is atrial depolarization and this QRS is ventricular depolarization and T is ventricular repolarization. तो अब हम बात करेंगे यहां पर मेनली टॉर्साइड डी पॉइंटस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो आयन है वो है पोटेशियम आयन। वो कैसे, अगर हम इसको रिलेट करें व्हाट वी हैव डिस्कस इन द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ वेंट्रिकुलर मायोसाइट, तो एक्शन पोटेंशियल विच जो हम लोग को मिल रहा था वो इस तरीके का कुछ मिल रहा था, राइट। इसके डिटेल में अभी हम यहां पर नहीं जाएंगे, इसके लिए ऑलरेडी आपका प्रीवियस वीडियोस कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का आप देख सकते हो। तो मेन जो डीपोलराइजेशन के लिए कौन सा आयन इन्वॉल्व है अभी हम इस लेक्चर में एटलीस्ट नहीं जा रहे हैं यहां पर, लेकिन जो रीपोलराइजेशन के लिए आयन इन्वॉल्व है इस वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के लिए, ये मेनली यहां पे कौन सा आयन है, पोटेशियम आयन। और इस वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को ईसीजी पैटर्न में कहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिस, ये टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। तो अगर आपका पोटेशियम आयन बॉडी में कम है, हाइपोकैलिमिया की स्टेट है, तो ये क्या रीपोलराइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो ये चीज नीचे ना आके कैसे जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। अगर पोटेशियम जितना ज्यादा होगा वो उसको नीचे ले आएगा ग्राफ को। तो सेम उसी तरीके से ये जो क्यूटी इंटरवल है, ये क्यू और ये टी, यहां तक ये जो क्यूटी इंटरवल है, जब हाइपोकैलिमिया स्टेट में, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस इन टॉर्साइड डी पॉइंटस में होती है, ये लाइन जो आपको क्या मिलेगी, ये ऐसे ना मिलके किस तरीके से मिलेगी, स्ट्रेट। तो आपका जो क्यूटी का जो लेंथ हो गया ओवरऑल, वो क्यूटी का लेंथ क्या हो गया, एक्सीड हो गया। ये चीज यहां से इधर शिफ्ट हो गई तो क्यूटी का लेंथ आपका इंक्रीज हो गया। तो देखिए अब हम तीन तरीके से डायरेक्ट रिलेट करके तीनों को पढ़ लेंगे। लाइक जो हम टॉर्साइड डी पॉइंटस है वो अपने आप में ही पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। जो टॉर्साइड डी पॉइंटस है पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, क्योंकि इसमें जो ईसीजी का पैटर्न मिल रहा है क्यूआरएस का, वो अपने आप में बहुत वेरी कर रहा है। लेकिन उसके वेरी करने का एक अपना नेचर है कि वो बेस लाइन से ट्विस्टिंग उसमें वेव्स दिखती हैं, बिल्कुल ट्विस्टिंग। तो उसको बोलते हैं टॉर्सैट्स डी पॉइंटस, इसीलिए उसको टॉर्सैट्स बोलते हैं ये वेव्स। स्टार्टिंग से लेट्स हैव अ रिकैप। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को एक और डिफाइन करने का तरीका है जो आपको कुछ बुक्स में मिल सकता है, कि अगर आपको क्यूआरएस के कंटिन्यूअस जो रीडिंग्स है, जो ईसीजी पैटर्न है, वो मोर देन 3 और इक्वल टू 3 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो आप ये बोल दोगे कि आपको है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को, मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। दिस ग्राफ, समवेयर द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज इन दिस स्ट्रक्चर, बट समवेयर structure is changing. So this is changing structure, not stable. This is polymorphic ventricular tachycardia, right? This is torsade de pointus. कैसे, ये QT इंटरवल है, दिस इज QT इंटरवल, दिस हैज बीन प्रोलॉन्ग्ड। और QT इंटरवल कैसे मिल रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन, तो ये बहुत ही स्मॉल वेव्स मिलेंगी, तो आप इस पैटर्न को बोलोगे टॉर्साइड डी पॉइंटस। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेंट्रिकुलर एरिथमिया, एंड सो वी हैव डिस्कस इन वेंट्रिकुलर एरिथमिया। आई होप कि सबको क्लियर होगा व्हाट इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, व्हाट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एंड एट लास्ट व्हाट इज टॉर्साइड डी पॉइंटस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों 2 पॉइंट्स हमारे रह गए थे डिस्कस करने को, इसलिए मैं एक मतलब जस्ट वीडियो के बाद फिर से इसको कवर करना चाहता हूं। और 2 पॉइंट्स हमारे ये डिस्कस करने को रह गए थे कि मैंने जो बात कही कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाता है, तो उसका रीजन नहीं दिया, वो रीजन मैं आपको दूंगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड क्यों हो जाता है, और वाइड क्यों हो जाता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का, ये रीजन, राइट। तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे। देखिए
यहां पे दो टर्म आपको सीखने को मिलेंगे, और दो टर्म क्या होंगे? एक टर्म होगा आपका एवी डिसोसिएशन। तो एवी डिसोसिएशन क्या है? एक टर्म होता है एवी डिसोसिएशन। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर आप क्यूआरएस बना दे रहे हो, हमारी पी और टी वेव कहां है? तो पी और टी वेव का उसी से हम लिंक करेंगे कि एवी डिसोसिएशन की वजह से ये चीज नहीं है। तो एवी डिसोसिएशन कब होता है? एसए नोड sends impulse to AV node and from the AV node there will be bundle of His and Purkinje fiber। अभी जो हमारी कंडीशन है यहां पे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, वो कुछ इस तरीके से है कि वेंट्रिकल में यहां पे लेट सपोज स्कैरिंग है। अब स्कैरिंग की वजह से इसके चारों तरफ क्या होगी? फास्ट इंपल्स जनरेट होगी। जब फास्ट इंपल्स जनरेट होगी तो जो ये इंपल्स सेंड होगी थ्रू आउट द वेंट्रिकल, ये थ्रू आउट द वेंट्रिकल जब इंपल्स सेंड होगी तो जो कंडक्शन ऊपर से आ रहा है उसको ये क्या करेगा? ओवरवेल्म्ड करेगा। मींस ये बहुत ही ज्यादा होगा। तो जो रिस्पॉन्स हमको ईसीजी पे दिखने वाला है वो इस वेव का ना दिख के जो यहां पे पैटर्न अराइज हो रहा वो इसका दिखेगा। और पैटर्न यहां पे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में जो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, वो किसको करता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। तो इसलिए हम सिर्फ क्यूआरएस की बात करते हैं, हमको उसमें वेंट्रिकुलर जो पी जो हमारा वेव है वो नहीं दिखाई पड़ेगी। तो अब हम बात करेंगे कि ये वाइड क्यों हुई। तो जब हम इस स्कैरिंग की बात करते हैं, वेंट्रिकल किसी साइड में स्कैरिंग की बात करते हैं, एक चीज और यहां पर रिलेट कर लेते हैं कि यहां पे डिफरेंस कैसे आए, ये मोनोमार्फिक कैसे हुई, ये पॉलीमार्फिक में पैटर्न कैसे चेंज हुआ। मोनोमार्फिक में हमारी जो कंडीशन थी वो थी स्कैरिंग की वजह से थी। इट मींस इसमें कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है उसका वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल मसल का कोई पर्टिकुलर पार्ट है, वहां से आपका जो है इंपल्स जनरेट हो रहा है एबनॉर्मली। जब एबनॉर्मली इंपल्स जनरेट कर रहा है तो एबनॉर्मल जो इंपल्स जनरेट कर रहा है वो हमारा एक ही पार्ट है। मींस उसमें एक पैटर्न है। जब कोई चीज एक फिक्स हो गई, उससे निकलने वाली जो वेव्स हैं वो भी फिक्स हो गई, क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज फिक्स है। अगर यहां पे दो तीन एरियाज हों वेंट्रिकल में जो कि इंपल्स जनरेट करें तो सबका अपना अपना पैटर्न होगा, तो वो चीजें चेंज हो जाएंगी। जब हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, तो मोनोमॉर्फिक में हमारा जो एबनॉर्मली इंपल्स जनरेटिंग जो मसल होगा वो एक होगी, जबकि पॉलीमॉर्फिक में कई सारे होंगे। तो उसके लिए इसलिए हमको कई तरीके का पैटर्न मिलेगा। तो आपका ये चीज क्लियर है कि मोनोमॉर्फिक पैटर्न ऐसे क्यों मिलता है। एवी डिसोसिएशन क्लियर हो गया, क्योंकि एवी इज एवी नोड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द इंपल्स फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल। अब हमारा चूंकि वेंट्रिकल में ही इंपल्स जनरेट हो रही है, तो हमारा जो एवी नोडल क्या हो गया है, मींस जो ये कंडक्शन है एट्रियल और वेंट्रिकुलर का, ये जो पूरा कंडक्शन पाथवे है ये डिसोसिएट हो गया है, और बीच में कौन है? एवी नोड। इसलिए हमारा क्या हो गया है? ऊपर से नीचे का डिसोसिएशन। मींस जो एट्रिया है वो सेपरेट चेंबर की तरह वर्क कर रही है और वेंट्रिकल सेपरेट चेंबर की तरह वर्क कर रहा है। तो इस समय इसलिए हम बोलते हैं कि एवी डिसोसिएशन होता है किसमें? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। तो जब एवी डिसोसिएशन होगा तो यहां पर आपको मैक्सिमम जो इंपल्स मिलेगी किसकी? क्यूआरएस की मिलेगी। इसलिए हम ईसीजी में किसको? क्यूआरएस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब वाइडनेस की बात देख लेते हैं कि ये क्यूआरएस, क्योंकि नॉर्मली हम जो क्यूआरएस को इस तरीके से देखते हैं, तो क्यूआरएस ये वाइड कैसे हुआ? देखिए क्यूआरएस में को वाइड जब देखते हैं, जब हमारा जो कंडक्टिंग टिश्यू है, जब वहां पर इंपल्स ट्रेवल होगा तो वो जिस स्पीड से, जो उनकी स्पीड होगी उस स्पीड से आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इस तरीके से मिलेगा। लेकिन जब कोई वेंट्रिकुलर मसल आपकी इंपल्स जनरेट कर रही है तो वेंट्रिकुलर मसल में वो स्पीड नहीं होगी जो कि नॉर्मल कंडक्टिंग टिश्यू में थी। तो वो स्पीड जब स्लो होगी तो आपका ये फास्ट पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। जब स्लो स्पीड होगी तो आपको इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। तो वेंट्रिकल मसल में इंपल्स जो ट्रैवलिंग की जो इंडिकेशन है वो ये है। और जबकि हम जो इसकी बात करते हैं वो वेंट्रिकल का जो कंडक्शन सिस्टम है, लाइक बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर, उसकी वजह से जो इंपल्स ट्रैवल की स्पीड है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में मसल में कहीं पर प्रॉब्लम है, स्कैरिंग या कुछ भी हो सकता है, तो उस वजह से चूंकि यहां की कंडक्शन स्पीड ही स्लो है, तो कंडक्शन स्पीड स्लो है तो अल्टीमेटली आपको इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। तो ये आपकी रही कुछ कॉन्सेप्ट की बात। तो दिस नाउ वी हैव कवर्ड ऑल अबाउट द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, फिब्रिलेशन एंड टॉर्सर डी पॉइंटर्स। थैंक यू वेरी मच।